बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुबशर नज़र। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर नाजरीन जो हकीकत पर मबनी होगा, उसमें कोई मुबालगा आराई नहीं होगी, उसमें कोई बहुत बड़े सुहाने ख्वाब नहीं दिखाए जाएंगे और ना ही उसमें कोई बहुत बड़ी खुशखबरियाँ, जैसे आजकल हमारी सियासत में ट्रेंड बना हुआ है खुशखबरी सुनाने का, तो वो खुशखबरी सुनाने का ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि हम आज उन खुशखबरियों का तज्जिया करेंगे और हम देखेंगे कि उन खुशखबरियों की हकीकत क्या है या वो खुशखबरियाँ कहाँ तक हमें उम्मीद दिलाने के लिए कहाँ तक ज़रूरी हैं। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके वज़ीर मुशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी जो हैं, उनकी फ़ौज ज़फ़र मौज आजकल रोज़ाना की बुनियाद पर कौम को खुशखबरियाँ सुना रहे हैं। खुशखबरियाँ क्या हैं? हुकूमत की मजबूरी है कि 3 साल की नाकाम 0/0 हुकूमत के बाद कौम को लॉलीपॉप देने का काम चलाया जा रहा है। लहू को गर्म रखने का यही आखिरी हरबा बाकी रह गया है। देखते हैं कब तक लॉलीपॉपों से काम चलाना मुमकिन हो सकेगा। अवाम को रोटी और रोज़गार चाहिए। ज़ाहिर है कुछ हफ्तों या महीनों में जब लॉलीपॉप भी कारगर नहीं रहेंगे तो फिर बहुत से मसाइल होंगे, बात किसी भी ख़राबी की तरफ जा सकती है। अब ये नहीं हम बता सकते कि किस ख़राबी की तरफ जा सकती है, कोई भी ख़राबी जो है वो पैदा हो सकती है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब पहले तो कुछ हफ्ते अपनी ही हुकूमत के पहले 2.5 साल की कारकर्दगी पर तनकीद करते रहे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी समझा दिया गया है कि यह वक्त अच्छी अच्छी खबरें सुनाने का है, इसलिए वो भी अब उनमें शामिल हो गए हैं। तो मैं भी देख रहा हूँ 2-3 हफ्ते से 2.5 पौन 3 साल की जो कारकर्दगी को छुपाने के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत ने पैंतरा बदल लिया है, क्योंकि 3 साल के बाद नाकामियों को पिछली हुकूमत के खाते में तो डाला नहीं जा सकता। तो मेरी इस बात की तस्दीक वज़ीर आज़म साहब ने खुद इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद शुदा मुल्तान से लोधना की सड़क के इफ्तिताह के मौके पर कर दी है। ये वही खान साहब हैं जो सालों से कह रहे थे कि कौमें सड़कें बनाने से नहीं बल्कि इदारों को मजबूत करने से बनती हैं। अब इदारों की मजबूती के लिए तो वो कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए सड़कों का इफ्तिताह ही करने पर इक्तफ़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुल्तान से लोधना सड़क का इफ्तिताह वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में करते हुए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि उनसे पहले बेरोज़गारी थी, लेकिन अब खुशखबरियाँ देने का वक्त आ गया है। उन्हें ये बात मालूम ही नहीं कि उनके इक़्तिदार के 2.5 साल में 50 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। उनके मुशीर भी शायद उन्हें यही बताते हैं कि बेरोज़गारी उनकी हुकूमत से पहले पाई जाती थी और अब लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। ना वज़ीर आज़म और ना ही उनका कोई मुशीर 1 करोड़ नौकरियों का जिक्र करता है जो PTI ने लोगों को देनी थी। दोस्तों, लॉलीपॉप वो तासुर है जो हुकूमत देने की कोशिश कर रही है कि उसने बेरोज़गारी ख़त्म कर दी है और अब चारों तरफ नौकरियां मिलना शुरू हो गई हैं। रोज़ाना नौकरी की तलाश में जो लोग मारे मारे फिरते हैं, जूते घिसाते फिर रहे हैं, और वालिदैन की आंखों में बुझते हुए जो उम्मीदों के चिराग हैं, वो जो नौजवान हैं जो बुझते हुए उम्मीदों के चिराग की सूरत में हैं, वो उनसे ज़्यादा कौन जानता है कि नौकरियों का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है। हाँ, नौकरियाँ मिली हैं, अगर मिली हैं तो वज़ीर आज़म के अपने करीबी दोस्तों, मुशीरों, मामले खसूसी या किसी इदारे के सरबराह लगाने की नौकरियां मिली हैं। आम पाकिस्तानियों के लिए नौकरी एक ख्वाब और मेरिट एक किस्सा पारीना बन गया है। मुझे ये सोचकर हौल उठता है, मेरा दिल कांप जाता है। मैं सोचता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि जब ये नौजवान इतने जो मुल्क का 40% आबादी पर 40% आबादी हैं मुल्क की, वो मायूस हो जाएंगे तो न जाने क्या कर गुजरेंगे। तो फिर कौन सा ऐसा जो दौर शुरू होगा, इसकी एक अभी से जो प्रेडिक्शन कुछ लोग कर रहे हैं। दोस्तों, सड़क के उसी इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह भी कहा कि पहले IMF का दबाव था, लेकिन अब तरक्की और दौलत बढ़ाने का वक्त आ गया है। अब उनकी इस बात से ये तासुर मिलता है कि IMF जो हर वक्त टैक्सों में इजाफे और बिजली, गैस, पेट्रोल वगैरह की कीमतें बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ाता रहता था, अब उसने दबाव डालना बंद कर दिया है और अब हुकूमत को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो आए दिन बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए या नए टैक्स लगाए। और दोस्तों, अभी ये भी एक बात सामने आ रही है कि अभी 500 करोड़ जो है वो 500 अरब रुपए का और ज़्यादा टैक्स जो है वो आवाम के ऊपर जो है डाला जाएगा अभी जो आने वाला बजट है उसके अंदर। तो अभी ये जो कह रहे हैं कि अभी हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं, अब दौलत बनाने का वक्त आ गया है, खान साहब ये फरमा रहे हैं। तो फिर अब भी अगर वो पेट्रोल, गैस या दीगर मसनूआत या दीगर जितनी भी चीज़ें उनको अगर उनकी अगर कीमत बढ़ाते हैं तो फिर आप खुद समझ लें कि उसका मतलब क्या होगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम ये जानते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं।
महंगाई थमने की बजाय खुद सर घोड़े की तरह सर पर दौड़ रही है। गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को मारने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ख़त गुर्बत इससे ज़्यादा अहम था, पहले जो ख़त गुर्बत था वो ज़्यादा अहमियत रखता था। जब ज़्यादा लोग उसके ऊपर थे तब अहमियत थी उसकी। अब तो आबादी के गालिब हिस्सा, जो ज़्यादातर हिस्सा है, उस ख़त के नीचे गिर जाने की वजह से वो अहमियत भी बाकी नहीं रही। नाज़रीन, IMF से मिलने वाली हर किस्त से पहले उनका वफद वायसराय बनकर इस्लामाबाद में बैठ जाता है और अपनी शराइत मनवाने के बाद कर्जे की किस्त जारी करता है। बहरहाल चंद दिनों में अगले माली साल के बजट का ऐलान हो जाएगा और इसमें आया हो जाएगा कि हुकूमत पर IMF का दबाव है या नहीं, और अगर है तो कितना है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस इफ्तिताह के मौके पर एक और दिलचस्प बात यह कही है कि क़याम पाकिस्तान के बाद निज़ाम बदलने के बाद सबसे जो बड़ी जद्दोजहद है वो कर रहे हैं। लोग पूछते हैं वो कौन सी जद्दोजहद है जिसका ना कोई नज़रिया है और ना ही कोई मंसूबा या अमली इक़दामात तो हमें आज तक नज़र नहीं आए। दोस्तों, मैं खुद बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ़ें बहुत ज़्यादा इसकी करता रहा हूँ इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ की, लेकिन उनका दूरस्थ नताइज मुझे इनमें नज़र नहीं आ रहे हैं। ये भी कोई नहीं जानता कि वो कौन सा निज़ाम लाना चाह रहे हैं। कभी वो रियासत मदीना की बात करते हैं, कभी चीन या अमेरिका की, कभी वो तुर्की या मलेशिया के मॉडल की बात करते हैं, कभी वो सेकंड एंड न्यूएन मुल्कों की जो फलाही रियासतें हैं उनका जिक्र करते हैं। आखिर वो कौन सा निज़ाम है जो इमरान खान लाना चाह रहे हैं। उनकी तान दो बातों पर आकर टूट जाती है। एक ये कि किसी को NRO नहीं दूंगा और दूसरी ये कि किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा। नाज़रीन, कौम उनसे ये सवाल करती है कि अगर ये बात दुरुस्त है और वाकई वो अपने मकसद में संजीदा हैं तो गंदम, आटा, अद्वियात, तेल, गैस, पेट्रोल, LNG, उनके सैकड़ों अरब के स्कैंडलों का क्या हुआ? उनके ज़िम्मेदारों का तयन और सज़ाएं क्यों नहीं हुई? और उन किरदारों में कई लोग अब तक उनकी काबीना का हिस्सा क्यों हैं? आए दिन स्कैंडल सामने आते रहते हैं और उनके किरदारों को महफूज रास्ता भी दिया जाता है। कुछ अभी तक उनके दाएं बाएं बैठे हैं और कुछ पतली गली से निकल चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 1960 की दहाई के सब्ज़ इनकलाब लाने की बात भी की थी। इस साल अगर मैं बात करूँ इस साल की, तो पाकिस्तान की अहम तरीन फसलों में से एक कपास की पैदावार अपनी मुल्की ज़रूरत के निसफ से भी कम हुई है। पाकिस्तान को सालाना 12 मिलियन गांठों की ज़रूरत होती है, लेकिन इस साल 5.5 मिलियन गांठों की पैदावार हुई है और 6 मिलियन से ज़्यादा दरामद करनी पड़ेगी। मुल्क में पानी का शदीद बहरान है। सूबे नहरी पानी के तनाज़ात में उलझे हुए हैं। ज़रई इनपुट्स जो है जैसे कि खाद, अद्वियात, ट्रैक्टर, ज़रई मशीनरी, बिजली और बहुत सी चीज़ों की कीमतों में 2 गुना से 3 गुना इजाफा हो चुका है। बिजली बिलों की अदायगी की इस्तात ना रखने की वजह से ट्यूबवेलों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इन हालात में सब्ज़ इनकलाब की बात ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्मी लगती है। लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को उनके अपने मुशीर ही गलत गाइड करते रहते हैं। उनको असल हक़ाइक़ से आगाह ही नहीं किया जाता। दोस्तों, तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मईशत की अबजद भी मालूम नहीं और उन्हें नरगे में लिए हुए जो मुशीर जो बताते हैं वो मनोआन उसको मान लेते हैं। उन्हें कोई ये नहीं बताता कि पिछले 2.5 साल में गर्दिशी कर्जा में कितना इजाफा हो चुका है और इस दौरान हुकूमत के लिए गए कर्जों में कितने हज़ार अरब का इजाफा हो चुका है और टैक्सों की वसूली के असल अदाद शुमार क्या हैं। मेरे ख्याल में मईशत की सूरत हाल पर कौमी डायलाग होना चाहिए दोस्तों। नाज़रीन, जिसमें हुकूमती अदाद शुमार और दावों के ऊपर हकीकी बहस होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता, आवाम यही समझेगी कि ये लॉलीपॉप खाने का वक्त है। सो नाज़रीन, दिस इज़ फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी वीडियो लेके आपके सामने फिर भी हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना, अपने दोस्तों का, अपने इर्द गिर्द लोगों का और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।